पूरी दुनिया में कहीं भी कजन से शादी का रिवाज नहीं है, उसको बहन समझते हैं। हिंदू भी नहीं करते, अंग्रेज भी नहीं करते, शायद मेरा ख्याल है यहूदी भी नहीं करते। कजन से मैरिज का रिवाज सिर्फ किसमें है? इस्लाम। और ऐसा पक्का है कि इस्लाम ने जहां ये बताया ना कि किन किन औरतों से शादी तुम्हारे लिए हलाल है, तो कजनों को अलग से हाईलाइट किया है। वबनाती अम्मिक वबनाती अम्मातिक वबनाती खालिक वबनाती खालातिक। ए नबी, आपकी फूफी की बेटियां भी हलाल, आपके लिए चचा की बेटियां भी हलाल, आपके लिए खाला की बेटियां भी, और आपके लिए मामू की बेटियां भी क्या है? अलग से अल्लाह ने 4 औरतों का अलग नाम लिया है। हालांकि तो वैसे भी हलाल थी, लेकिन अल्लाह को पता था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि कजन को सच्ची मुच्ची की बहन करार देकर उससे निकाह पर क्या लगाएंगे? पाबंदियां। और कुछ मेडिकल रिपोर्टें भी पेश की जाएंगी, यूं हो जाता है बच्चा बगैर टांग के पैदा होता है तो अंधा काड़ा पैदा होता है। हालांकि मुसलमानों में तो हमेशा से कजनों से ही शादियां होती आ रही हैं। कितने लंगड़े पैदा हो गए, सही है माशाल्लाह, सब फिटफाट घूम रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और अगर कुछ लंगड़े हो रहे हैं तो जिनमें कजनों से शादियों का रिवाज नहीं है, माजूरी का रेशो उनमें भी इतना ही है। तो अलग से इस्लाम ने कजन मैरिज को प्रोमोट किया है, इसलिए कि इससे रिश्तेदारी क्या होती है? मजबूत। इस्लाम रिश्तेदारी में बड़ा हरीस है, रिश्ते जुड़े आपस में। फिर तलाक का रेशो कम होता है। कजन को तलाक दोगे तो आप ही के रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो उनकी भी आपकी भी है। समझ में आ रही है बात? आपने खाला की बेटी से निकाह किया, अगर आप तलाक देने पर आओगे तो खाला किसको टॉर्चर करेगी? आपकी अम्मा को। ठीक है ना? गैरों में शादी में तलाक का रेशो ज्यादा। एक तो इसलिए तलाक का रेशो कम कजन मैरिज में, दूसरा इसलिए भी कि बचपन से देखा भाला है, वो कौम एक है, कल्चर एक है, तो एक दूसरे को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता।